जमीन का फर्श बिछाने के बाद, आसमान का शामियाना लगाने के बाद, चांद को चांदनी बख्शने के बाद, सूरज को रोशनी देने के बाद, सबसे पहले बाप बेटे के रिश्ते को नहीं बनाया, माँ बेटी के रिश्ते को नहीं बनाया, चचा भतीजे के रिश्ते को नहीं बनाया, भांजे मामू के रिश्ते को नहीं बनाया, खाला भांजे के रिश्ते को नहीं बनाया, बल्कि इस कायनात में सबसे पहले अगर कोई रिश्ता बना है तो वो मियाँ और बीवी का है, वो खाविंद और शौहर का है, वो मर्द और औरत का है। अल्लाह ने सबसे पहले मियाँ और बीवी के रिश्ते को बनाया है, उसके बाद सारे रिश्तों को बनाया गया, उसके बाद सारे रिश्ते बने। सबसे पहले मियाँ और बीवी का रिश्ता बना। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का ठिकाना जन्नत बनाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हजरत आदम का मस्कन जन्नत बनाया। जब हजरत आदम जन्नत में रहा करते थे तो एक दिन ख्याल आया, मौला मेरा भी कोई रफीक बना दे, मेरा भी कोई साथी बना दे, मेरा भी कोई साथी बना, मेरा भी कोई रफीक बना जिसके साथ मैं रहूं, जिससे मैं बातचीत करूं। ये ख्याल आया, हजरत आदम को नींद आ गई, नींद का गलबा तारी हो गया। अब जैसे ही नींद का गलबा तारी हुआ, अल्लाह ने हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। जैसे ही हजरत हव्वा को पैदा फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुल गई। अब जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, पूछा तुम कौन हो? कहा मैं औरत हूँ। कहा तुम्हें किसने बनाया? जिसने तुम्हें बनाया है। कहा अल्लाह ने पैदा किया है। कहा हाँ अल्लाह ने पैदा किया है। कहा किस वजह से पैदा किया है? कहा इस वजह से पैदा किया है कि तुम सुकून हासिल कर सको, तुम्हें इत्मीनान हासिल हो सके, तुम्हें सुकून मिल सके। हजरत आदम का निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने बज़रियाए वही फरमाया है। अब जैसे ही निकाह हुआ, हजरत आदम ने हाथ लगाना चाहा, मौला की बारगाह से इरशाद हुआ, ए आदम अभी हाथ ना लगाओ, ए आदम अभी हव्वा को मस ना करो, अभी हव्वा को टच ना करो, अभी हव्वा को छूने की जरूरत नहीं है। हजरत आदम अलैहि नबीना व अलैहि सलातु व सलाम अर्ज करते हैं, ए मौला मैं हव्वा को ना छूं? कहा नहीं। कहा फिर किस वजह से नहीं छूं? कहा ए आदम अभी तुम्हारा महर अदा नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा महर अदा नहीं हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अरीजा पेश करते हैं, मौला मेरा महर क्या होगा? मौला मुझे महर में क्या देना होगा? मौला मुझे महर में क्या अदा करना होगा? मेरा मौला इरशाद फरमाता है, ए आदम तुम्हें महर में कुछ और देने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो नबी जो मुझे सबसे प्यारा है, वो नबी जो सबसे ज्यादा लाडला है, वो नबी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, वो नबी जो तुझसे भी आला है, वो नबी जो वो नबी जिसके सदक़े में कायनात को बनाया गया है, वो नबी जिसके सदक़े में लोहो कलम को बनाया गया है, वो नबी जिसके सदक़े में अर्श कुर्सी को बनाया गया है, वो नबी जिसके सदक़े में अर्श मुअल्ला को बनाया गया है, उस नबी पर दुरूद पाक पढ़ ले, तेरा महर अदा हो जाएगा। आदम का निकाह हुआ है, बात मेरे नबी की हो रही है। आदम का निकाह हुआ है, बात मेरे नबी की हो रही है। हव्वा का निकाह हुआ है, जिक्र मेरे नबी का हो रहा है। अजमत मेरे नबी की बयान हो रही है, बुलंदी मेरे नबी की बयान हो रही है। मौला फरमाता है, ए आदम जब तक हाथ ना लगाना, जब तक मेरे मुस्तफा पर दुरूद पाक ना पढ़ ले। अल्लाहू अकबर कबीरा। आदम अलैहिस्सलाम को अगर जरूरत पड़ी है तो मुस्तफा की आदम अलैहिस्सलाम को अगर वसीला बनाना पड़ा है तो मुस्तफा को, मुस्तफा पर दुरूद पाक
मेरे मुस्तफा पर दुरूद पाक आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, हजरत हव्वा को जायज कर दिया गया। मेरे मुस्तफा की शान वो है, मेरे मुस्तफा की शान वो है, अल्लाह की कसम कि चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे, वजह वजूद आदमो हव्वा कहूँ तुझे, दुनिया कहूँ कि मकसदे दुनिया कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मदीना, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मौलाना फैजान रजा नूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे, वजह वजूद आदमो हव्वा कहूँ तुझे, दुनिया कहूँ कि मकसदे दुनिया कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने सबसे पहले मियाँ और बीवी के रिश्ते को पैदा फरमाया। सबसे पहले हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, बयान करते हैं, मेरे तेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जब किसी के यहाँ शादी होती है ना तो वो चार चीजों को देखता है। जब किसी के यहाँ शादी होती है तो चार चीजों को देखा जाता है, लड़की मालदार घराने से है या नहीं है, लड़की हस्बो नस्ब वाली है या नहीं है, लड़की हसीनो जमील है या नहीं है, लड़की दीनदार है या नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं चार चीजों को देखा जाता है, लड़की मालदार है या नहीं है, लड़की हसीनो जमील है या नहीं है, लड़की का हस्बो नस्ब अच्छा है या नहीं है, लड़की दीनदार है या नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो दीनदार लड़की हो उसे तरजीह दो, बेशक बेशक, जो दीनदार लड़की हो उसे तरजीह दो, क्योंकि माल आज है हो सकता है कल नहीं रहे, माल आज है हो सकता है कल खत्म हो जाए, माल आज है हो सकता है कल चोर चोरी करके ले जाए, माल आज है हो सकता है बीमारी में सारा खत्म हो जाए, माल आज है हो सकता है हमारे घर से चोरी हो जाए, माल आज है हो सकता है कल नहीं रहे। और अगर हस्बो नस्ब है, आज हस्ब और नस्ब अच्छा है, हो सकता है कल कोई बुराई पैदा हो जाए, हो सकता है कल कोई बुराई निकल करके आ जाए। और हुस्न हुस्न आज है हो सकता है कल रहे या ना रहे, हुस्न आज है हो सकता है कल हुस्न रहे या ना रहे, हुस्न ढल जाए, हुस्न मुरझा जाए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं लड़की को अगर तुम्हें देखना है तो दीनदार को तलाश करो, अगर लड़की दीनदार तलाश करोगे तो तुम्हारे घरों में बरकतें होंगी, तुम्हारे घरों में रहमतें होंगी, तुम्हारे घरों में खुदा की रहमत का शामियाना बरस शामियाना जो है घेर लेगा। तुम्हारे घर में अगर दीनदार लड़की आएगी तो तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी, तुम्हारे घर में अगर दीनदार लड़की आएगी तो कुरान की तिलावतें होंगी, ससुर का अदब होगा, सास का अदब होगा, देवर से पर्दा होगा। अगर तुम्हारे घर में दीनदार लड़की आएगी तो उसका मिजाज, उसका अखलाक सीरत मुस्तफा सीरत फातिमा पर होगा। जब वो चलेगी तो सीरत फातिमा को लेकर के, जब वो बोलेगी तो सीरत फातिमा को लेकर के, जब वो काम करेगी तो सीरत फातिमा को लेकर के। मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर तुम्हें किसी लड़की से शादी करनी हो तो उसके हस्ब नस्ब को तरजीह ना दो, उसके हुस्न जमाल को तरजीह ना दो, उसके मालो मता को तरजीह ना दो। अगर लड़की दीनदार है तो मुस्तफा की मोहब्बत में पैगाम निकाह भेज दो, क्योंकि दीनदार लड़की तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी, तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना देगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मदीना, सरकार की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर दीनदार लड़की होगी तो तुम्हारे घर को भी जन्नत बनाएगी और तुम्हारी जिंदगी को भी, बोलें जरा, तुम्हारे घर को भी जन्नत बनाएगी और तुम्हारी जिंदगी को भी जन्नत बनाएगी। और अगर लड़की दीनदार नहीं है ना तो तुम्हारे घर को भी जहन्नम बना देगी और तुम्हारी जिंदगी में भी जंजाल पैदा कर देगी। देखें आप, तारीख उठा करके शादी होगी,
कई रिश्तेदारियों में शादी आती है तो डिमांड सबसे पहले हो जाती है, मेरे भैये की शादी आ रही है, मेरे खरेले भैये की शादी है, 2000 से नीचे का सूट नहीं चाहिए, 2000 से नीचे का सूट नहीं चाहिए। अम्मियाँ परेशान है, 400 रुपये कमाता है दिन में, 2000 का सूट कहाँ से दिलाए, और अगर ना दिलाए तो परेशानी। मोहल्ले की जितनी औरतें सबको इकट्ठा करेगी। जब से निकाह हुआ है इस घर में ना ही तो पहनने के लिए मिला है, ना ही ओढ़ने के लिए मिला है, ना ही सही से खाने के लिए मिला है। जब से आया हूँ, जब से आई हूँ, मैं परेशान ही परेशान हूँ। मेरा तो नसीब ही फोड़ दिया मेरे वालिद ने, ये नसीब ही फोड़ दिया मेरा वालिद ने। हालांकि सबसे अच्छा खाती है घर में, सबसे अच्छा पहनती है घर में, सारी फैसिलिटीज हैं घर में, लेकिन फिर भी अगर 2000 के कपड़े ना बने ना तो मोहल्ले की सारी औरतों को, ये दीनदार औरत की पहचान नहीं है। सोचना चाहिए यार, तेरा शोहर जब घर से निकलता है ना तो 400 रुपये पूरी धूप उसके ऊपर गुजरती है, सूरज तुलू होता है ना, और जब गुरूब होता है तब तक तेरा शोहर बाहर रहता है और रह करके मेहनत व मशक्कत करता है। पसीना सीन जो माथे का पसीना एड़ी तक आ जाता है, कपड़े पसीने में भीग जाते हैं, तब कहीं जाकर के 400 रुपये कमाता है और वो 400 रुपये ला करके तेरे दामन में रख देता है। यार उसकी मोहब्बत देख कि 400 रुपये तेरे दामन में ला करके रख देता है, और उसके जाने के बाद गुंदरकी की मार्केट में 400 रुपये 4 मिनट में गायब, 4 मिनट में गायब। मियाँ तो 4-5 घंटे में 400 रुपये कमा रहे हैं, ये 4 मिनट में 400 रुपये उठा देती है। बताइए ये दीनदार औरत की पहचान है? ये दीनदार औरत की पहचान नहीं है। अगर दीनदार औरत तुम्हारे घर में है और अगर तुम उसे 400 रुपये ला करके देते हो तो अल्लाह की कसम वो सिर्फ 100 या 200 खर्चे के मुताबिक उठाएगी, और वो ये 200 बचा करके इस ख्याल से रखेगी कि मेरा शौहर बड़ी मेहनत से कमा करके लाता है, दूसरों की अच्छी बुरी सुनना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरे शौहर को, ये 200 में बचा करके रखूँ, जब कोई परेशानी आएगी तो उस परेशानी में ये पैसे काम आ जाएं। जब कोई परेशानी आएगी तो परेशानी में ये पैसे काम आ जाएंगे। अगर दीनदार लड़की तुम्हारे घर में है तो यकीन जाने तुम्हारी जिंदगी भी खुश है, तुम्हारे घर में भी रहमतें हैं, बरकतें हैं, लड़ाइयाँ नहीं है। और अगर दीनदार लड़की नहीं है ना तो चौथी के बाद में चूल्हा लगे, चौथी के बाद में उठा करके देखें यार, 1-1, 2-2 महीने के बाद में चूल्हे अलग हो जाते। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर दीन की समझ नहीं है, उनके अंदर अदब नहीं है, उन्होंने कभी इस्लाम को पढ़ा नहीं है, उन्होंने कभी इस्लाम की तारीख को उठा करके नहीं देखा है। क्योंकि अगर वो मुस्तफा की शहजादी की तारीख उठा करके देखती तो पता चलता कि वाली कौनैन की शहजादी है फातिमा। शादी के बाद में मशकीज़ा भी भरना पड़ता है, चक्की भी चलाना पड़ता है, हसनैन करीमैन के कपड़ा भी धोना पड़ता है, अली को भी राजी रखना पड़ता है, अली को भी खुश रखना पड़ता है। कभी शिकवा शिकायत ना किया फातिमा ने। वाली कौनैन की बेटी, मालिके जन्नत की बेटी, जन्नती औरतों की सरदार फातिमा चक्की पीस रही है, मशकीज़े में पानी भर रही है, हसनैन करीमैन के खाने का ख्याल, कपड़ों का ख्याल, रोए उसे छुपाया जा रहा है, अली आ जाए उनकी रजामंदी में राजी है। ये फातिमा का किरदार है। आज बताओ अगर कोई चक्की को हाथ लगाने मंजूर हो तो बताओ, अगर कोई मशकीज़े में पानी भरना मंजूर हो तो। यार अब तो मशकीज़े भी नहीं है, अब तो चक्कियाँ भी नहीं चल रही हैं घरों में। पहले की तारीख उठा करके देखें आप, चक्कियां पीसनी पड़ती थी औरतों को, मशकीज़ों में पानी भर करके खुद लाना पड़ता था, तब भी वो अल्लाह की रज़ा में राजी रहते थे, क्योंकि उनके दिल में फातिमा का किरदार था, उनके दिलों में फातिमा का किरदार था। फातिमा का किरदार था कि सुबह ही उठ करके अल्लाह की कसम चक्की पीसना शुरू करती हैं, चक्की पीसती चली जा रही हैं, चक्की से जैसे ही फारिग होती हैं मशकीज़े में पानी भरती हैं, घड़े में पानी भरती हैं, जैसे ही घड़े में पानी भरती हैं, घड़े के पानी भर करके फारिग होती हैं, हसनैन करीमैन के काम में लग जाती हैं, हसनैन करीमैन के काम से फारिग होकर के हजरत अली के काम में मशगूल हो जाती हैं। और जैसे ही हजरत अली के काम से फारिग होती हैं, रात का वक्त हो जाता है, रात का वक्त हो जाता है, सो जाती हैं आज की माएँ बहनें, बिस्तरों पर लेट जाती हैं आज की माएँ बहनें। लेकिन फातिमा का किरदार उठा करके देखें, फातिमा का अखलाक उठा करके देखें। जैसे ही पूरी कायनात की औरतें सोती थी उस वक्त फातिमा मुसल्ला उठाती थी, वुजू करती थी, और वुजू करने
करने के बाद में अल्लाह की बारगाह में कयाम करती थी, रुकू करती थी, सजदा करती थी। इतना तवील सजदा कि काबतुल्लाह की छत से हजरत बिलाल अजान की सदाएं बुलंद करते थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल की अजान फातिमा के कानों में गूंजी। फातिमा की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए, फातिमा की आंखों से आंसू निकले। फातिमा ने कोई गैर शरा काम नहीं किया सुबह से शाम तक, लेकिन फिर भी फातिमा रो रही हैं। पूछा गया फातिमा रोने की वजह क्या है? सुबह की भी नमाज पढ़ी है, दोपहर की भी नमाज पढ़ी है, असर की भी नमाज पढ़ी है, मगरिब की भी नमाज पढ़ी है, ईशा की भी नमाज पढ़ी है। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में सजदा किया है, अभी तक सर नहीं उठाया है, रोने की वजह क्या है? रोने की वजह क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। महीनों महीने हो जाते हैं हमारी माँ बहनों को नमाज पढ़े हुए, सालों साल गुजरते हैं हमारी माँ बहनों को नमाज पढ़ने के लिए। कह दिया जाए ना नमाज पढ़ ले करो, नमाज पढ़ा करो, नमाजों से बरकत होती है। मेरा बच्चा दूध पी रहा है, मुझे फुर्सत नहीं मिलती है नमाज पढ़ने की। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुझे तेरा बच्चा कब्र में बचाने के लिए नहीं जाएगा, तुझे तेरा शोहर कब्र में बचाने के लिए नहीं जाएगा। अगर कब्र में कोई बचाएगा तो फातिमा का बाबा है, फातिमा का बाबा है कब्र में बचाने वाला। अल्लाह की कसम फातिमा रो रही हैं। हजरत बिलाल की अजान की आवाज़ कानों तक गूंजी है और मौला की बारगाह में हाथों को दराज किया गया है। मौला तेरे नबी की बेटी तुझसे इज्जत नहीं चाहती, तेरे नबी की बेटी तुझसे दौलत नहीं चाहती, तेरे नबी की बेटी तुझसे शोहरत नहीं चाहती, तेरे नबी की बेटी तुझसे मालो मता नहीं चाहती, तेरे नबी की बेटी अच्छी ग़िज़ाएं नहीं चाहती, अच्छा लिबास नहीं चाहती। मौला फातिमा की तो ये तमन्ना है, फातिमा तो इस बात की मुतमन्नी है, एक रात को इतना लंबा बना दे, एक रात को वक्त दे दे, एक रात को इतना लंबा कर दे कि तेरे महबूब की बेटी दिल खोल करके सजदा कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान तेरे महबूब की बेटी दिल खोल करके सजदा कर सके। ये फातिमा का किरदार है। हमारे यहाँ शादियां हो तो 2-2, 3-3 हजार के सूट मांगे जा रहे हैं। कुरान को खोल करके नहीं देखा, कुरान पर गर्द चढ़ गई है, कुरान पर गर्द चढ़ चुकी है, कुरान को नहीं खोला जा रहा है, नमाजें नहीं पढ़ी जा रही हैं, शादियों में लिबासों की डिमांडें हो रही हैं। फातिमा का किरदार देखो, बात ख़त्म है। हज़रत फ़ातिमा का किरदार देखो। मेरे तेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। तड़प के बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने पैगाम निकाह मुस्तफ़ा को भेजा, मेरे मुस्तफ़ा ने कबूल कर लिया और निकाह फरमा लिया। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से पैदा होने वाली फातिमा है, पैदा होने वाली फातिमा है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से पैदा हुई। एक मर्तबा का वाक़या है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्तेदारों में किसी की शादी थी। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपनी बेटियों के लिए अच्छे लिबास बनवाए, जेवरात तैयार करवाए। शादी की तारीख आई, जैसे ही शादी की तारीख आई, जाने का वक्त आया, जैसे ही जाने का वक्त करीब आया ना, आज हम भी कहीं शादी में जाते हैं, अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं, तो हम भी कहते हैं चलो जल्दी तैयार हो जाओ, चलो चलना है, वक्त नहीं है, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, पहुंचना है। शाम का वक्त होता चला जा रहा है, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, शादी में पहुंचना है। शादी का वक्त करीब आया। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बच्चियों को बुलाया और बुला करके कहा, ए बेटियों, जो तुम्हारे लिए नए कपड़े बनवाए हैं, जो तुम्हारे लिए जेवरात तैयार करवाए हैं, उन्हें पहन लो और जल्दी शादी में चलो। दीगर बेटियों ने पहन लिया, लेकिन हजरत फातिमा ने पहनने से इनकार कर दिया। हजरत फातिमा ने नया लिबास पहनने से इनकार कर दिया। हजरत फातिमा ने जेवरात पहनने से इनकार कर दिया और शादी में सादा लिबास में चली गई। पूछा गया, फातिमा नए कपड़े सिलवाए थे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, जेवरात बनवाए थे, नए कपड़े क्यों नहीं पहने, जेवरात को क्यों नहीं पहना? हजरत फातिमा की तुरबत अनवर से आवाज आती है,
मैंने इसलिए नहीं पहना, मेरे बाबा की उम्मत की बेटियों का ख्याल आ गया था। मेरे बाबा की बेटियों की उम्मत, मेरे बाबा की उम्मत की बेटियों का ख्याल आ गया था कि आज मेरे पास नया लिबास है, आज मेरे पास जेवरात हैं, मैं पहन करके जाऊं, मैं नया कपड़ा पहनूं, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे नबी की उम्मत में, मेरे बाबा की उम्मत में कई बेटियां ऐसी हों, कहीं घर ऐसे हों कि जिनके पास नए कपड़े ना हो शादी में जाने के लिए, जेवरात ना हो शादी में जाने के लिए। इस वजह से नहीं पहना नए कपड़े, इस वजह से नहीं पहने जेवरात, इस वजह से नहीं पहने कि अगर मेरे बाबा की उम्मत की बेटियों पर नए कपड़े ना हो, जेवरात ना हो, तो उसका दिल ना टूटे। वो फातिमा के किरदार को पढ़ ले, फातिमा के अखलाक को पढ़ ले कि वालिए कौनैन की बेटी फातिमा जब शादी में पुराने कपड़ों से जा सकती है, बगैर जेवरात के जा सकती है, तो मैं तो नबी के उम्मती की बेटी हूँ, मैं क्यों नहीं जा सकती। फातिमा की तुरबते अनवर से आवाज आती है कि अगर कोई बेटी किसी शादी में पुराने कपड़ों में चली जाए, बगैर जेवरात के चली जाए, तो उसकी शादी भी हो जाएगी और सुन्नते फातिमा भी अदा हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मदीना, सरकार की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद।